हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेल्फ क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 12 जो न्यू सिलेबस में है बट ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर 13 था। चैप्टर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे, समझेंगे उसका सॉल्यूशंस। और इस सॉल्यूशन को समझने से पहले आप प्लीज इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर स्टडी कर ले, जरूर समझ ले उसको, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे ये टोटली चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के, और उनके हेल्प से फिर आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन 1 है इसका, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि इस चैप्टर्स के आने वाले दूसरे वीडियोज के या दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल सके। सो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या गिवन है कि 2 क्यूब्स हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन है एक दूसरे से, और 1 क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो इसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की 6 फेस होते हैं और इसके ईच फेस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, तो अगर उसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर होगा, और जब उसके 6 फेस होंगे तो 6a स्क्वायर होगा उसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहां पर हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले इसकी साइड फाइंड करनी होगी। जब साइड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जब 2 क्यूब्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो फिर ये एक क्यूबाइड की फॉर्म में बन जाता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती है। तो इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ए जो कि इसकी एक साइड है, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम लेंथ ब्रेथ और हाइट कंसीडर नहीं करते हैं, उनको हम, क्योंकि सारी साइड सेम होती है तो उसको हम साइड ए कंसीडर कर लेते हैं। तो 6a स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है 64। साइड फाइंड करेंगे तो a इसकी साइड है, तो a स्क्वायर होगा 64 इसका 64 इसमें गिवन है जी, इसका वॉल्यूम गिवन है, ये इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्यूब गिवन है इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है, फाइंड करना है सरफेस एरिया इसका। तो ए क्यूब इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 60, क्योंकि इधर क्यूब है और इक्वल्स टू गिवन है 64, तो इसका साइड फाइंड करने के लिए हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, 64 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, क्योंकि इधर क्यूब है तो इधर जाने पर ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहां से क्योंकि 64 का जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, जब 64 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो ए इक्वल्स टू होगा, क्यूब रूट में यहां पर 3 लगाते हैं, सो 3 इंटू 4 पावर 3, क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहां से इसकी साइड आएगी a इक्वल्स टू 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मीन्स होता है 4 पावर 3 की होल पावर 1/3। ये जो 3 होता है यहां पर इस तरह से आता है, और एक्सपोनेंट में हमने सीखा है कि a की पावर m की पावर n जब हम सॉल्व करते हैं, सो a की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 आ जाता है, और हम इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं क्योंकि ये प्रोसेस हमें सॉल्व करना नहीं होता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हमने फिगर बनाई है क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सपोर्ट के लिए। इसमें फिगर जरूरी नहीं होती है और ना ही फिगर के आपको मार्क्स मिलते हैं।
तो इस एक क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो 2 क्यूब्स को ज्वाइन करने पर जो क्यूबाइड बनता है तो उसकी लेंथ बनेगी, जब 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड ये बन जाएगा क्यूबाइड इक्वल्स टू, ये इसकी साइड 4 आ गई है और 4 ही इसकी साइड होगी, दोनों क्योंकि सेम क्यूब है, तो 4 + 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट 4 रहेगी और उसकी ब्रेथ भी 4 रहेगी, इसकी ब्रेथ भी 4 रहेगी और हाइट भी 4 रहेगी, तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी ब्रेथ होगी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब इसका फाइंड करना हमें, जो इस तरह से 2 क्यूब्स को ज्वाइन करने पर क्यूबाइड बनता है, रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से मीन्स है टोटल सरफेस एरिया। मैंने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में भी समझाया है आपको कि अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया का मीन्स होता है कि टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। जब लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट हो जाती हैं लेटरल फिगर की तो वो फिर क्यूबाइड बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 × LB + BH + HL, ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूले हमने सारे बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं, वहां पर एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहां पर 2 × लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, प्लस ब्रेथ और हाइट दोनों 4 सेंटीमीटर है, प्लस हाइट 4 है बट इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। जब हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो फिर हम इसमें यहां पर यूनिट लिखते हैं इसकी। सो 2 × 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये होगा 2 × 32 + 16 + 32, ये होगा 2 6 8 8 और 2 10, 1 कैरी, 1 और 3 4, 1 5 और 3 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 160। 2 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा 2 क्यूब को ज्वाइन करने पर, जिसमें ईच क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको ज्वाइन करने पर जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट स्क्वायर में होगी और वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने बताया अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि फिगर इसके सॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फिगर सामने होती है तो उसको सॉल्यूशन को फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, हम अच्छी तरह से उसको समझ पाते हैं, तो इसलिए फिगर आप रफ बना सकते हैं, इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा और ये कंपलसरी भी सॉल्यूशन में नहीं होती है। क्वेश्चन 2 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था इसमें कि इस 10th क्लास के जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, इसमें या तो हम कंबाइंड शेप के, जिसमें कि 2 फिगर्स कंबाइन होंगी, उनके सरफेस एरिया फाइंड करेंगे या फिर उनके वॉल्यूम्स फाइंड करेंगे। और 9th में हमने ओनली सिंगल फिगर के ही सरफेस एरिया या वॉल्यूम्स फाइंड किए हैं, बट यहां पर हम डबल फिगर्स होंगी, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें फाइंड करना है इस तरह से जो एक टोटल फिगर बनती है, जो टोटल वेसल बनता है, जिसमें कि एक होलो हेमिस्फेयर है, नीचे होलो हेमिस्फेयर है और सरमाउंटेड मीन्स जो इसके ऊपर माउंटेड है, ऊपर माउंटेड है। एक होलो सिलेंडर है जिसमें कि हेमिस्फेयर की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, डायामीटर, हेमिस्फेयर का डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक इसका। तो जितना डायामीटर हेमिस्फेयर का होगा उतना ही डायामीटर इस सिलेंडर का होगा। तो दोनों का डायामीटर सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगी। और जो टोटल हाइट है
इस वेसल की टोटल हाइट, मींस सिलेंडर की हाइट प्लस इस हेमिस्फेयर की हाइट, जो टोटल हाइट है ये इसकी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। किस तरह से इसको हम कैसे फाइंड करना है, इसका इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इसकल्स टू गिवन है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और इतनी ही रेडियस होगी इस सिलेंडर की, क्योंकि ये इस पर एग्जैक्टली सरमाउंटेड है। जितना रेडियस हेमिस्फेयर का है इतना ही रेडियस इस सिलेंडर का होगा। सो और जो हाइट है, टोटल हाइट वेसल की, अब क्योंकि हेमिस्फेयर की रेडियस 7 है, तो हेमिस्फेयर की ये रेडियस 7 है और इसकी ये रेडियस भी 7 होगी। टोटल हाइट कितनी है वेसल की, टोटल हाइट ऑफ वेसल इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी जितनी इसकी रेडियस है, हेमिस्फेयर की रेडियस भी 7 है तो इसकी हाइट भी 7 होगी, क्योंकि ये इतना इसका रेडियस है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है टोटल सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसकी जो इसकी थिकनेस है वो यहां पर इग्नोर कर दी जाती है, यानी कि सेम है, अंदर बाहर इसकी रेडियस सेम है। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर CSA, इसका CSA, जो CSA ऑफ हेमिस्फेयर होगा, क्योंकि टोटल नहीं फाइंड करेंगे। मैंने बताया था कि जो इसका कंबाइंड फेस होता है, जो कंबाइंड फेस होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में, ज्वाइंट फिगर में। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये फेस इसका कंबाइन हो गया यहां पर, और ऊपर इसकी थिकनेस नहीं है, तो ऊपर से क्योंकि ये होलो है तो हमें इसका CS, इनर CSA फाइंड करना है। तो ये होगा, क्योंकि CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, 2πrh। अब क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे 2πr, 2πr² में से 2πr कॉमन लेंगे तो r रहेगा यहां पर, और प्लस 2πrh में से 2πr कॉमन लेंगे तो h रहेगा। अब इनकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर देंगे और फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड कर लेंगे। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है, 7 इंटू 7 रेडियस है, सो 7 प्लस, और हाइट इसकी सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि हमने वैल्यू रख दी है तो यहां पर हम यूनिट लिखेंगे अब। सो ये होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम, और 2 इंटू 22 44 इंटू 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 इंटू 13 को। सो 13 4 जा 52 एंड 13 4 जा 52 एंड 5 कैरी था, 52 और 5 57। सो 570
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। और इसमें मैंने बताया कि फिगर क्या हम यूज करते हैं ओनली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सपोर्ट के लिए, फिगर कंपलसरी नहीं है। तो यहां पर आपको सिंपली इसके फॉर्मूला यूज करके और ये इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला आपको लिखते लिखते भी याद हो जाएंगे, और क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला आप उनको पहले से भी याद कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक का फॉर्मूला दूसरे में आप लगा दें। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपरली पहले फॉर्मूला याद करें, उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करें। सो थैंक्स। आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।